हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज आपकी जीके एंड मोरल साइंस की क्लास में मैं आपको मोरल साइंस पढ़ाऊंगी। ऑल राइट, सो स्टूडेंट बी रेडी फॉर योर विद योर बुक्स। ओके, नाउ ओपन योर पेज नंबर 15। पेज नंबर 15, लेसन 3, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यानी कि अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए। देखिए, डियर प्लीज़ ब्रिंग मी 1 ग्लास वाटर। ये जो है ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ मेरे लिए 1 ग्लास पानी ले आओ। तो इनकी ये बेटी बैठी करी श्योर डैडी, करी हाँ पापा मैं अभी लेके आती हूँ। तो बेटा बच्चों चलिए हम लोग पढ़ते हैं कहानी। ये कहानी है श्रवण कुमार की। ऑलराइट, सो बी अटेंशन। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड श्रवण कुमार। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम था श्रवण कुमार। हिज पेरेंट्स वर ओल्ड एंड ब्लाइंड। उसके माता पिता अंधे व बूढ़े थे। दो दे वर वेरी पुअर, दे हैड वर्क वेरी हार्ड टू ब्रिंग अप हिज सन। हालांकि वो लोग बहुत गरीब थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बेटे को बहुत अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया था। श्रवण वॉज एन ओबीडियंट सन ऑफ हिज पेरेंट्स। श्रवण जो था अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा था। One day they called Shravan and wished, "My dear son, we want to go on a pilgrimage before we die." बोले अपने बच्चे से बोले, अपने बेटे से बोले कि बेटा हम मरने से पहले हम चाहते हैं कि एक बार हम तीर्थ यात्रा यानी तीर्थ कराएं। कैन यू मैनेज? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? क्या तुम हमको ले के चल सकते हो? It was very difficult to take them to visit holy places. लेकिन आप समझ सकते हैं क्योंकि वो बूढ़े थे और साथ ही अंधे भी थे, तो उनको कहीं भी ले जाना आसान नहीं था। तो उनको पवित्र जगह पे ले जाना आसान नहीं था। दे वर ओल्ड एंड वीक, वो बूढ़े और कमज़ोर थे। दोज डेज देयर वर नो कार्स और बसेज, क्योंकि ये बहुत समय पहले की बात है, तो उस समय ना कार चलती थी ना ही बसेज चलती थी। आ कैरियर्स पुल्ड बाय हॉर्सेज वुड हैव बिन वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन उसमें क्या चलते थे? घोड़े चलते थे, और घोड़े पे सामान लेके जाया करते थे, तो वो बहुत महंगा होता था, बहुत पैसे देने पड़ते थे उसके लिए। बट श्रवण लव्ड हिज पेरेंट्स, सो ही एग्रीड टू फुलफिल देयर विश। लेकिन श्रवण जो था अपने माता पिता को बहुत प्यार करता था, इसलिए वह चाहता था कि अपने माता पिता की हर इच्छा को मैं पूरी करूँ। ही टुक अ बैम्बू एंड टाइड 2 बास्केट्स एट ईच एंड। उसने एक बैम्बू लाया यानी कि बांस लाया लंबा सा, और दोनों बांस के कोने में एक बड़ी बड़ी सी बास्केट जो होती डलिया होती है उसको किनारे से बांध दिया। हिज पेरेंट्स सेट इन दोज बास्केट। उसके पेरेंट्स क्या उसके ऊपर बैठ गए। देखिए कैसे बैठ गए, ये आपका पिक्चर बना हुआ है, उसको ध्यान से देखिए उसने श्रवण कुमार ने कैसे बिठाया। ये देखिए आप देख रहे हैं, ये एक डंडा है, बांस है, इसमें बास्केट बना दी गई है, और उसमें इसके एक तरफ पिता बैठे हैं, एक तरफ उसकी माँ बैठी हुई है। दिख रहा है आपको? और वो कहाँ लिया हुआ? अपने अपने कंधे पे लिया हुआ है। ये कहाँ लिया? कंधे पे लेके देखिए चल रहा है इसको। श्रवण कैरिड द बैम्बू ऑन हिज शोल्डर एंड वेंट टू द वेरियस होली प्लेसेस। श्रवण ने उस बांस को अपने कंधे पे रखा और अपने माता पिता को लेके पवित्र स्थानों पर यानी तीर्थ स्थानों पर लेकर गया। वन इवनिंग वाइल ऑन द वे हिज पेरेंट्स वर थर्स्टी। एक दिन शाम की बात है, रास्ते में ही जो वो लोग यात्रा कर रहे थे उस दिन उसके पेरेंट्स को प्यास लगी। दे आस्क्ड फॉर सम वाटर। उन्होंने अपने बेटे से पानी के लिए कहा। श्रवण टुक अ पॉट एंड वेंट टू अ नियर बाय रिवर कॉल्ड सरयू टू गेट सम वाटर। तो श्रवण ने एक घड़ा लिया और पानी भरने के लिए पास की नदी सरयू नदी के पास पानी लेने के लिए चला गया। एट दैट टाइम दशरथ द किंग ऑफ अयोध्या वॉज आउट फॉर हंटिंग। उस समय अयोध्या के राजा थे दशरथ, वो उस समय निकले हुए थे शिकार करने के लिए। As the Shravan dipped the pot into water, the sound of water flowing into the pot was heard by the king. तो श्रवण ने जैसे ही अपना घड़ा पानी के अंदर डाला तो उसमें से एक आवाज़ आती है, पानी की डुब करके आती है, उस तरह की आवाज़ आई, और वो आवाज़ किसने सुनी? दशरथ ने, राजा ने सुनी। He thought that some wild animals was drinking water. He shot an arrow in that direction. तो राजा को लगा कि पानी की जो आवाज़ आई है ये हो ना हो यहाँ पे कोई जंगली जानवर यहाँ पर आया है पानी पीने के लिए, और उन्होंने उसी दिशा में अपना एक कोई तीर छोड़ दिया। द एरो पियर्स श्रवण इन द चेस्ट। तो वो जो तीर था वो श्रवण के जाके चेस्ट पे, सीने पे जाके लग गया। देखिए जैसे ये लगा हुआ है, यहाँ पे उसके तीर लग गया। ही क्राइड विथ पेन एंड फेल डाउन।
वो दर्द की वजह से चिल्लाया और गिर पड़ा। When the king Dashrath heard the human cry, he rushed to that direction. राजा ने जब सुना ये तो किसी इंसान के चिल्लाने की आवाज़ है, तो वो तुरंत दौड़ता हुआ उस दिशा की तरफ गया। He found श्रवण कुमार lying in the pool of blood. तो उसने देखा कि श्रवण जो है वो खून से लथपथ वहाँ पे पड़ा हुआ है। श्रवण told the king that his poor blind parents were thirsty and waiting for water. श्रवण ने राजा से कहा कि वह बहुत गरीब है और उसके साथ उसके अंधे माता पिता हैं जो प्यासे हैं और वो पानी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। ही रिक्वेस्टेड द किंग टू टेक सम वाटर फॉर दैम। तो उन्होंने राजा से कहा कि प्लीज़ आप मेरे लिए कितनी मेहरबानी कीजिए कि पानी लेके उनके पास चले जाइए। किंग दशरथ टुक द पॉट ऑफ वाटर टू श्रवण ब्लाइंड पेरेंट्स। तो राजा दशरथ जो थे वो पानी से भरा घड़ा लेकर श्रवण के पेरेंट्स के पास, अंधे पेरेंट्स के पास चले गए। The parents refused to drink till the king told them all that happened at the river's bank. तो राजा ने जैसे ही वहाँ पहुँचा उनको सारी बात बताई कि क्या क्या हुआ उनके साथ में, उनके बेटे के साथ में क्या हुआ। तो उनके माता पिता ने पानी पीने से साफ मना कर दिया। They cursed the king and did not take even a drop of water. उन्होंने राजा को श्राप दिया और कहा कि वह पानी की एक बूंद भी उसके हाथ से नहीं पिएंगे। They wept bitterly and died mourning their dead son. वो बहुत रोए, बहुत चिल्लाए और क्या हुआ, अपने मरे हुए बेटे को याद करके बहुत मतलब उदास हो गए, बहुत शोक में वो चले गए। इवन टुडे वी रिमेंबर श्रवण कुमार एज अ मोस्ट ओबीडियंट सन ऑफ हिज पेरेंट्स। तो आज भी हम याद करते हैं श्रवण कुमार को कि वो कितना आज्ञाकारी बेटा था अपने माता पिता का। उसने अपने माता पिता की आज्ञा के लिए क्या नहीं किया। इट इज़ योर ड्यूटी टू बी गुड एंड ओबीडियंट। ये आप सबकी ड्यूटी है कि आप आज्ञाकारी और अच्छे बच्चे बने। यू मस्ट बी पोलाइट टू ऑल। आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करिए। डू योर स्टडी वेल एंड हेल्प योर पेरेंट्स। अपने माता पिता का कहना मानिए और अपने माता पिता की हेल्प कीजिए, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से कीजिए। ऑल राइट। द ओबीडियंट एंड फेथफुल चाइल्ड इज ऑलवेज लव्ड बाय ऑल। एक आज्ञाकारी और वफादार बच्चा, जो अच्छा बच्चा होता है, वो हमेशा सबको प्रिय होता है, यानी उसे सभी लोग प्यार देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी कहानी है ना। आपका होमवर्क यही होगा कि आपको पहले एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। जो भी पिक्चर आपके लेसन में ड्रॉ करी हुई है उनमें से कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा। ये कर सके तो बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ ही साथ आपका होमवर्क है, आप कोटेशन लिखेंगे। ये आपकी कोटेशन है, ये एंड दिस, ये इसको बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में कलरफुल तरीके से आप लिखिएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आगे की एक्सरसाइज वगैरह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।